नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल हॉरर एंड क्राइम स्टोरीज में। पुरानी हवेली जो कोलकाता के बाहरी इलाके में सुनसान पड़ी थी, बरसों से भयानक कहानियों का केंद्र बनी हुई थी। लोग कहते थे कि पूर्णिमा की रात में वहां एक दुल्हन की रूह भटकती है, एक खून की प्यासी दुल्हन। उस हवेली में कभी जमींदार राय बहादुर का परिवार रहता था। उनकी बेटी मोहिनी अपनी सुंदरता और मधुर स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसका विवाह पास के गांव के एक धनी युवक से तय हुआ था। विवाह की रात जब मोहिनी दुल्हन के लिबास में सजी बैठी थी, अचानक हवेली पर डाकुओं ने हमला कर दिया। लूटपाट के दौरान मोहिनी का पति मारा गया और मोहिनी अपनी रक्षा करते हुए एक डाकू को मारने में सफल रही, लेकिन बदले में उसने भी अपनी जान गंवाई। कहते हैं कि मरने से पहले मोहिनी ने हवेली की दीवारों पर अपने खून से कुछ लिखा था, एक रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। उसकी मौत के बाद हवेली वीरान हो गई और धीरे धीरे यह अफवाह फैल गई कि मोहिनी की आत्मा अपनी अधूरी शादी और बदले की आग में जलती हुई हवेली में भटकती है। कई सालों बाद कुछ युवकों का एक समूह छुट्टियों में उस हवेली में घूमने गया। उन्होंने कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था। रात होने पर उन्होंने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वे एक कमरे में दाखिल हुए, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका एहसास हुआ। अचानक उन्हें एक पायल की झनकार सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और फिर उन्हें एक साया दिखाई दिया, एक दुल्हन की आकृति। इसके कपड़े खून से सने हुए थे, उसकी आंखें भयानक थी, उनमें एक प्यास थी, खून की प्यास। युवक डर के मारे भागने लगे, लेकिन दुल्हन का साया उनका पीछा कर रही थी। किंवदंती सच थी, खून की प्यासी दुल्हन आज भी उस हवेली में भटक रही थी, अपने अधूरे इंतकाम को पूरा करने के लिए। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के पास दो युवक बेहोश मिले। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक खून की प्यासी दुल्हन को देखा था। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। वह हवेली आज भी सुनसान खड़ी है। अब पूर्णिमा की रातों में पायल की झनकार और एक भयानक साए की झलक आज भी सुनाई देती है, उस खून की प्यासी दुल्हन की याद दिलाती है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से जरूर कमेंट करना।